चलिए आइए जल्दी से जुड़ जाइए। और ये देखिए क्लास नाइन्थ के हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके 23 सितंबर के एग्जाम पढ़ने वाले हैं उसी का ये प्रश्न है। और आप हमारी बात मानिए और वीडियो पे रुक जाइए। बहुत सारे वीडियो तो आप देखे ही होंगे, लेकिन ये वीडियो भी जरूर आप देख लीजिए और नीचे चैनल के नाम जरूर देख लीजिए कि कौन चैनल पर सही बताया जा रहा है और किस पर गलत बताया जा रहा है। ठीक है, इसको जल्दी से आप पहले मेंबरशिप में इसके जुड़ जाइए और फटाक से टारगेट ये है कि 5 मिनट के अंदर में क्लास 9 के हिंदी के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद सब्जेक्टिव के अलग से वीडियो हम देंगे। ठीक है, तो जल्दी से एकदम क्वेश्चन मिला लीजिए, यही प्रश्न आपके एग्जाम में होंगे। प्रश्न क्या करा, शिव पूजन सहाय के एकमात्र उपन्यास का नाम क्या था, कौन से थे? तो देहाती दुनिया, एकदम डायरेक्ट आंसर हम बोलेंगे, बीच में कोई कमेंटबाजी नहीं। तो एक का बी। चलिए दूसरा में राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? 2 नंबर में, तो 2 का ए सारण में हुआ था। 3 में आइए, इतिसांग किस देश से आया था? तो 3 का डी इतिसांग है जो चीन से आया था। ठीक है, 3 नंबर के बाद 4 नंबर में चलिए, माँ ने चंपिया को किसके छिलके उतारने को कहा था? तो शकरकंद के छिलके उतारने को कहा था, ऑप्शन ए। 5 में आइए, अमृतलाल नागर मूलतः क्या थे? तो 5 का सी हो जाएगा, एक गुजराती था। क्या था? गुजराती था। चलिए 6 नंबर में आ जाइए, भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखलाया गया था? तो 6 का आंसर ए हो जाएगा, 1896 ईस्वी। 7 में आ जाइए, अष्टावक्र रेखांचित्र के रचनाकार कौन है? तो 7 का बी हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर। 8 नंबर में, टॉल्स्टॉय के पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी? तो 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 23,000 पुस्तक थे। चलिए उसके बाद आइए 9 नंबर प्रश्न आइए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के रचनाकार कौन है? तो 9 का ए हो जाएगा, रैदास। 10 में क्या हो जाएगा, मधुमालती किसकी रचना है? तो 10 का सी हो जाएगा, मंझन की रचना है। 10 के बाद 11 नंबर में आइए, एकदम 11, गुरु गोविंद सिंह का मूल नाम क्या था? तो 11 का क्या हो जाएगा, गोविंद राय थे। ठीक है, डी हो जाएगा। मैं निर्भरी दुख की बदली कविता के पुस्तक ली गई है किससे? तो 12 का ए हो जाएगा, भामा से ली गया है। किससे? भामा से। 13 नंबर में आई, रवि की सवारी आने पर मैदान छोड़कर कौन भागता है? तो 13 का सी हो जाएगा, देखिए सी इसका आंसर सही होगा। ठीक है, 13 का कौन सा लेना, सी, तारे। क्या? रवि के सवारी आने पर मैदान छोड़कर कौन भागते हैं? तारे, ऑप्शन सी सही होगा। 14 में आइए, केदारनाथ अग्रवाल पेशे से क्या थे? तो 14 का ए शिक्षक थे। 14 का ए हो जाएगा। 15 नंबर में आ जाइए, आ रही रवि की सवारी के कविता के कवि कौन है? तो 15 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। चलिए 16 नंबर में आइए, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो 16 का बी होता है, महास्या। क्या होता है? महास्या होता है। मैं कलम से लिखता हूं इस वाक्य में से किसका कारक चिन्ह है? तो 17 का ए हो जाएगा, करण का। 17 का ए हो जाएगा, करण। चलिए 18 नंबर आ जाइए, 18 नंबर प्रश्न आ जाइए। 18 में क्या कर रहा है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको क्रिया कहते हैं। 19 नंबर में आइए, लड़का आया था किस काल का उदाहरण है? तो 19 का सही आंसर सी हो जाएगा, भूतकाल। अपमान में कौन उपसर्ग है? तो 20 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अप उपसर्ग है। जो आगे लगा होता है उसी को उपसर्ग कहते हैं। चलिए एकदम 5 मिनट से देखिए, टारगेट कंप्लीट करना, 5 मिनट से पहले देखना। गाने वाला शब्द में कौन प्रत्यय है? तो 21 का जो आंसर हो जाएगा वह गाने वाला में प्रत्यय है, तो गाने वाला हो जाएगा। ठीक है, पीछे लगता है। ठीक है, तो वाला हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो 22 का ए हो जाएगा, कंठ। ग का क ख ग घ को कहाँ से पढ़ते हैं? कंठ से पढ़ते हैं। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो महाजोड़ ऋषि, ऑप्शन ए हमारा कंप्लीट। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आइए, 24 नंबर, कौन सा बात कर रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 24 का सी, प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछ रहा है ना जी। 25 नंबर में आइए, गंगा कौन सा संज्ञा है? तो 25 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 25 का बी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। क्योंकि गंगा नदी का नाम है तो नदी का नाम व्यक्तिवाचक। कान में तेल डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 26 का सी, कुछ नहीं सुनना, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न, 27 नंबर, देशभक्ति कौन सा समास है? तो देशभक्ति जो समास है वह तत्पुरुष समास है। चलिए आ जाइए 28 नंबर, ओष्ठ क्या पूछा जा रहा, ओष्ठ शब्द है? तो ओष्ठ शब्द देशज है, ओष्ठ शब्द देशज है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। शकुन शब्द का विलोम क्या होता है? तो डी होता है, अपशकुन।
ठीक है, जो कहा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द है, तो जो कहा ना जा सके उसके लिए अकथनीय है। और अपना टारगेट एकदम पूरा 5 मिनट में कंप्लीट किए। चलिए, इसके सब्जेक्टिव के लिए आप इसी चैनल पे बन जाइए। हम पहले ही बोले, चैनल ध्यान दे लीजिए, इस पे ही तैयारी आपका 9th 10th वाले एकदम परिपूर्ण रूप से होंगे। चलिए, धन्यवाद।